नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी। समाचार विस्तार से। शाहजहांपुर जिले के मिर्जापुर ब्लॉक के बहरिया गांव में गुरुवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। खेलकूद के दौरान खेतों की तरफ निकले 5 बच्चे खेत में गहरे गड्ढे में पानी में नहाने के दौरान बह गए, जिसमें 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। 3 बच्चों की मौत से गांव में कोहराम मचा हुआ है। एसडीएम घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए आर्थिक सहायता दिलाने की बात कही है। सोशल मीडिया पर 500 के नोटों के गड्डियों के साथ 2 बच्चों के फोटो वायरल हो रही है। जानकारी करने पर पता चला है कि ये बच्चे बेहटा मुजावर थाना के एसओ रमेश चंद्र साहनी के बेटे और बेटी की है, जिन्होंने 500 नोटों की गड्डियों के साथ फोटो खिंचवाई थी, लेकिन अब यह वायरल हो गई है। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर बुधवार शाम देवबंद में हुए जानलेवा हमले में पुलिस की कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस ने सहारनपुर में हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हमलावरों की तलाश में टीमों का गठन कर दिया गया है। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल की गई कार को भी मिर्जापुर गांव से बरामद किया है। यूपी के कानपुर जिले के घाटपुर में 7 जून की रात हुई युवक की नृशंस हत्या उसके ताऊ ने की थी। संपत्ति के लालच में ताऊ ने अपने ही भतीजे का हत्यारा बन गया। पहले उसने भतीजे का गला दबाया, उसके बाद प्राइवेट पार्ट काटकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बारे में जिस किसी ने सुना वही हैरान रह गया। गुरुवार को पुलिस ने ताऊ समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करते हुए डीसीपी साउथ कार्यालय में घटना का खुलासा कर दिया। आजमगढ़ जनपद की 1600 ग्राम पंचायतों में ग्राम वन विकसित किए जाएंगे। इसके लिए एक गांव में 1 हेक्टेयर भूमि में 1600 पौधों का रोपण किया जाएगा। ग्राम वन सहित पौधरोपण के लिए 36 नर्सरियों में 43,94,721 पौधे तैयार किए गए हैं। भूमि चिन्हित होने के बाद बारिश होने पर इनका रोपण शुरू होगा। फेसबुक पेज पर छतरी ऑफ अमेठी पर चंद्रशेखर के लिए धमकी भरे मैसेज लिखे गए थे। इनमें से एक में लिखा गया था कि चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर मारेंगे, वह दिन दहाड़े बीच चौराहे पर मारेंगे। इस पेज पर इससे पहले और भी कई बार चंद्रशेखर के लिए धमकी भरी बातें लिखी गई है। यहाँ तक कि हमले के तुरंत बाद इसी फेसबुक अकाउंट पर फिर धमकी भरा संदेश लिखा गया था। यूपी में सोनीलाल पटेल के जयंती मनाने को लेकर एक बार फिर अपना दल के दोनों धड़ों यानी अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच जंग छिड़ गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव को 1 साल से भी कम दिन बचे हुए हैं। ऐसे में अपना दल एस और अपना दल दिखाने के लिए कुर्मी वोट को साधने में लगी हुई है। इसके तहत अपना दल एस सोनीलाल जयंती के पार्टी का स्थापना दिवस मनाने के लिए तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के राज्य अनुदानित मदरसों के शिक्षकों को अब म्यूचुअल ट्रांसफर मिल सकेगा। बोर्ड ने इस संबंध में तैयारी कर ली है और इस संबंध में मदरसा के शिक्षकों का विवरण भी तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में 558 अनुदानित मदरसे हैं, जिनमें 10,000 शिक्षक हैं। मुजफ्फरपुर नगर के बुढ़ावा गांव अलीपुर अटेरना में और किलिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव के प्रेमी युगल ने 2 साल पहले गांव से जाकर प्रेम विवाह कर लिया था। 2 माह पहले ही दोनों गांव में आए थे। बताया जा रहा है कि देर शाम युवती गांव में ब्यूटी पार्लर की दुकान खोली थी, तभी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका के देवर ने युवती के भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर और कुशीनगर के दौरे पर आ सकते हैं। उनके कार्यालय को लेकर दोनों जिलों के प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। गोरखपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के गीता प्रेस की शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो वहीं कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय के शिलान्यास और जनसभा की तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि अभी प्रोटोकॉल नहीं आया है। गुरुवार को डीएम और एसपी ने गीता प्रेस पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने गीता प्रेस प्रबंधन और प्रधानमंत्री के दौरे के बाबत जानकारी दी और इंतजाम को लेकर मंथन किया। इस बाबत गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी ने बताया कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस आएंगे। शताब्दी वर्ष का समापन कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगा। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की रैक पूर्वोत्तर रेलवे को आवंटित कर दी गई है। गुरुवार को आवंटन के बाद रैक को चेन्नई कोच फैक्ट्री से गोरखपुर के लिए रवाना कर दिया गया। इसके यहां शनिवार पहुंचने की संभावना है। इधर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। हालांकि अभी रूट और समय निर्धारित नहीं की गई है। इसके मुताबिक पहला रूट गोरखपुर लखनऊ वाया अयोध्या प्रयागराज हो सकता है।
पीएम नरेंद्र मोदी के 7 जुलाई को गोरखपुर के संभावित कार्यक्रम के बीच उम्मीद जताई जा रही है कि वंदे भारत को हरी झंडी दिखा सकते हैं। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गोरखपुर में लखनऊ होते हुए प्रयागराज तक वंदे भारत चलाने की योजना है। प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार सप्ताह में 6 दिन चलने वाली वंदे भारत गोरखपुर से पहले दोपहर 3 बजे रवाना होगी और शाम 7:20 लखनऊ पहुंचेगी। इसके बाद लखनऊ से प्रस्थान कर रात 10:50 पर प्रयाग पहुंचेगी। वहीं प्रयागराज यह ट्रेन सुबह 6:20 पर प्रस्थान करेगी और सुबह 9:50 पर लखनऊ पहुंचेगी। यहां से प्रस्थान करने के बाद दोपहर 2:20 पर भारत गोरखपुर पहुंचेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने आवास गरीबों को देंगे। लुकरगंज में स्थित 1731 वर्ग मीटर न्यूजल भूखंड पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 76 फ्लैट बनाए हैं। 9 जून को लॉटरी के जरिए आवास योजना के फ्लैट पात्रों को आवंटित किए गए थे। सीएम इन फ्लैटों की चाबी गरीबों को देंगे। माफिया अतीक अहमद ने लुकरगंज में न्यूजल की 1731 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। पीडीए ने 17 सितंबर 2020 को इस जमीन को मुक्त कराया था। प्रदेश सरकार ने पहले इसे पहल करते हुए जमीन पर आवास बनाकर गरीबों को देने का फैसला लिया था। प्रयागराज में 16 दिसंबर 2020 को आयोजित अधिवक्ताओं के एक कार्यक्रम में सीएम ने माफियाओं से मुक्त जमीन पर आवास बनाए जाने की घोषणा की थी। बंदा के बेबरू कोतवाली क्षेत्र परसोली गांव में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। खेत में कृषि कार्य करते समय पिता और 2 बेटों के करंट लग गया। जानकारी के मुताबिक खेत में लगे विद्युत पोल में उतरे करंट से यह हादसा हुआ। पिता को बचाने दोनों बेटे चपेट में आ गए, जिससे खेत में ही तीनों की मौत हो गई। प्रयागराज में घुमड़ते बादलों के बीच कड़कती आकाशीय बिजली ने धूमगंज के महिला ग्राम में एक किशोरी अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृत किशोरी आशंका के घर वालों ने बताया है कि छत पर बैठकर जामुन खा रही थी, तभी अचानक बरसात शुरू हो गई। जोरदार कड़क के साथ आकाशीय बिजली छत पर गिरी, जिसकी चपेट में आने से अंशिका पूरी तरह से झुलस गई। लड़की की उम्र 16 साल बताई जा रही है। बिजली गिरने से पूरी तरह झुलसी आशंका को भाइयों ने उठाकर स्वरूप हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले गए, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने आशंका को मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश में 14 एडिशनल एसपी के तबादले हो चुके हैं। रविंद्र कुमार वर्मा एक को एएसपी अधिसूचना मुख्यालय लखनऊ बनाया गया है। वहीं एडिशनल एसपी घनश्याम को गोरखपुर का एएसपी सिक्योरिटी बनाया गया है। महेंद्र पाल सिंह को साइबर सेल लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं श्याम देव को एडिशनल एसपी ट्रैफिक गोरखपुर बनाया गया है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को धमकी देने वाला युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी की गई है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाला युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर एसपी के सामने पेश किया है। सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर को धमकी दिए जाने के बाद अज्ञात युवक के खिलाफ गैंगरेज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के आधार पर पुलिस को युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पहाड़ों पर बारिश से कानपुर और वाराणसी में गंगा के वाटर लेवल में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नरोरा से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से इस समय गंगा एक बार फिर से घाटों के करीब पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचेंगे। लुकरगंज के लीडर प्रेस मैदान में जनसभा करेंगे। 76 फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी भी सौंपेंगे। कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर 76 फ्लैट बने हैं। भूमि कब्जा मुक्त कराकर गरीबों के आवास बने हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट यहां बनाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 768 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश में 5 साल बाद फिर से पेट्रोल पंप स्टेशनों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने यूपी में एक साथ 6,609 पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की 3 प्रमुख कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने सुबह में 6,000 से अधिक नए पेट्रोल पंप खोलने का फैसला किया है। पेट्रोल पंप स्टेशनों के आवेदन के लिए 3 महीने की मोहलत दी गई है। इसमें नियमों के तहत योग्य आवेदकों को तेल कंपनियां पंप लगाने का लाइसेंस दिया जाएगा। पेट्रोल पंप के लिए तेल कंपनियों ने इससे पहले 2018 में आवेदन लेकर लाइसेंस जारी किए गए थे और अब 5 साल बाद दोबारा ऐसा हो रहा है। शहरों के राजमार्गों के अलावा गाँव देहात सीमावर्ती इलाकों में भी मांग के अनुसार ये पेट्रोल पंप खोले जाने हैं। आवेदन प्रक्रिया 28 जून से प्रारंभ होने के साथ 27 सितंबर तक जारी रहेगी।